नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं शिव बेकर, आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल शिव बेकर। तो आज जानेंगे पीएम मोदी जी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली पर क्या बोला। उसी के साथ मोबाइल पर होने वाला खर्च महीनों में पीएम मोदी जी ने कितना कम करा है वो भी इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले मेरे चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि इस तरह की वीडियो और भी आगे आप लोगों को मिलता रहे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको जो सीधा जुड़ा हुआ है वो भी मैं बताता हूँ। ये जो मोबाइल डेटा भी है, आज आपके हजारों रुपये बचा रहा है, आपको मालूम ही नहीं है, क्योंकि भूल जाते हैं और ये लोग बताते नहीं हैं। 10 साल पहले मोबाइल डेटा 250 रुपये पर जीबी होता था, 250 रुपीज पर जीबी। ये 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। 10 साल पहले ये तो था। आज जितने जीबी एक सामान्य भारतीय हर महीने खर्च करता है, उस हिसाब से अगर करता तो उसका टेलीफोन का महीने का बिल होता कम से कम 4-5 हजार रुपया से ज्यादा होता। लेकिन लेकिन अब भारत में मोबाइल डेटा 10 रुपया पर जीबी के आसपास है, यानी 250 से कम होते 10 रुपया। हर महीने आपके मोबाइल बिल में ही 3-3.5 हजार रुपये बच रहे हैं, यानी साल भर का करीब 50 हजार रुपया मोदी आपको देने नहीं आया है, लेकिन मोदी ने ऐसा किया है कि आपके पैसे बच रहे हैं। कभी याद करना मुझे भी। ये मैं चुनाव के लिए नहीं कह रहा हूं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। मतलब सरकार अपने घरों में, यानी नागरिकों को दे रही है, सोलर पैनल लगाने के लिए 78,000 इतने रुपये हर परिवार को मदद के रूप में दे रहा है। 78,000 रुपये कुछ ही हफ्ते के भीतर इस योजना से जुड़ने के लिए मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू की। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग अप्लाई कर चुके हैं, उनको ये पैसे मिलेंगे। और इस योजना से जुड़ने वालों की आमतौर पर एक मिडिल क्लास फैमिली है, जिसके घर में एक आध एसी है, 2-3 फैन है, हो सकता है फ्रिज हो सकता है वॉशिंग मशीन हो, तो करीब 300 यूनिट उसकी बिजली की जरूरत पड़ती है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलनी उससे संभव हो जाएगी। इतना ही नहीं, जो ज्यादा बिजली पैदा करेगा सोलार सिस्टम से, सरकार वो खरीदेगी और उसकी कमाई का साधन पैदा हो जाएगा। साथियों, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं जनता की गाढ़ी कमाई, टैक्स पर की मेहनत की कमाई को ऐसे ही बांट देता, तालियां बजवा लेता। मेरा रास्ता वो नहीं है दोस्तों। जब ऐसा मिलता है तो वाहवाही तो हो जाती है, लेकिन बचत करके भी जीवन आसान बनाया जा सकता है, ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है। ये रास्ता थोड़ा कठिन है, मीडिया के लिए बोरिंग है, और आज भी शायद बोरिंग जैसा भाषण भी मेरा लगता होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का है, देश हित में है। और मैं जानता हूं मुझे इसमें मेहनत ज्यादा पड़ती है, लेकिन मैंने जैसे अभी कहा उन्होंने, मैं मक्खन पर लकीर करने के लिए नहीं आया हूं, मैं पत्थर पर लकीर करने आया हूं। इसलिए मैंने रास्ता चुना है, और मैंने ये रास्ता इसलिए चुना है कि मैं आपके बच्चों के हाथ में एक समृद्ध हिंदुस्तान देना चाहता हूं।
साथियों, हमारी सरकार के गवर्नेंस मॉडल को समझना हो तो आप पीएसयू सेक्टर में आए बदलाव को तरफ नजर करेंगे तो देख पाएंगे। आमतौर पर सरकार के पीएसयू मतलब सरकारी खजाने से जाता है, जन्म लेता है, और वो जन्म लेता है उसी दिन उसकी एक्सपायरी डेट तय हो जाती है जी। यही उसका इतिहास रहा है जी। यही सच है। बहुत कम पीएसयू होते हैं सरकार के जो कुछ देश के लिए काम आते हैं, बर्बादी लाते हैं। जो रचना बनाई है जिन्होंने बनाई, लेकिन आप याद कीजिए, वो दिन याद करेंगे तो पता है जैसे पहले की सरकारों के चलते बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों बर्बाद हो गए थे। पहले की सरकारों ने एचएएल को भी बर्बाद कर दिया था। एलआईसी को लेकर भी कुछ लोगों ने एक से बढ़कर एक झूठ बोला था। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज बीएसएनएल मेड इन इंडिया 5G की ताकत से आगे बढ़ रहा है। आज एयर इंडिया नई भूमिका में अपना विस्तार कर रही है। आज एचएएल में रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट हो रही है। एचएएल के पास अब एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली फैक्ट्री है। आज एलआईसी भी दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है। साथियों, हमारी सरकार के इफेक्टिव गवर्नेंस की वजह से आज अधिकतर पीएसयू रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं। इन पर निवेशकों का भरोसा बहुत अधिक बढ़ रहा है। 10 साल पहले पीएसयूज का नेट प्रॉफिट लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए था। अब पीएसयूज का नेट प्रॉफिट करीब करीब 2 गुना यानी करीब करीब 2.5 लाख करोड़ के पार कर चुका है। 10 वर्षों में पीएसयूज की नेटवर्थ 9.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। जब नेशन फर्स्ट की भावना हो तो ऐसे काम भी होते हैं और ऐसे परिणाम भी मिलते हैं। फैमिली फर्स्ट की भावना हो तो नतीजे आप भुगत रहे हो। साथियों, हमारी गवर्नेंस का एक और बड़ा पक्ष रहा है भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के लिए हर एजेंसी पूरी तरह स्वतंत्र है। अब जैसे ईडी को ही देख लीजिए, साल 2014 तक पीएमएलए के तहत 1800 केस रजिस्टर किए गए। स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र रूप से उसको काम करने देना चाहिए। उसको रोकने की, अड़ने की क्या जरूरत थी? हमने कहा भाई जो आपको ठीक लगे करो। मेरी पॉलिसी इतनी है, जीरो टॉलरेंस। बीते 10 वर्षों में 4700 केस दर्ज हुए हैं। मैं जानता हूं आप ताली नहीं बजाइए इसमें, क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। साल 2014 तक सिर्फ, अब देखिए देश कैसी हालत में रहा है, 2014 तक सिर्फ 5000 करोड़ रुपए की ही संपत्ति अटैच की गई थी। हमारे 10 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच की गई है। प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स के मामले में भी बीते 10 वर्षों में 10 गुना की वृद्धि हुई है। ईडी ने बहुत बड़ी संख्या में टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े अपराधियों को, साइबर क्राइम से जुड़े अपराधियों को, नारकोटिक से जुड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। कई सारे ब्यूरोक्रेट्स के यहां ईडी की कार्रवाई ने, नोटों की गड्डियों ने
पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है, ये हम कर पाए हैं। अब जब इतनी तेज कार्रवाई होगी तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना बहुत स्वाभाविक है, पेट हाँ से तो होगा ही। और इसलिए ही तो वो लोग दिन रात मोदी को गाली देने का अभियान चला रहे हैं। देश भी देख रहा है कि इन लोगों की नीति, नियत और निष्ठा हर प्रकार से सवालों के घेरे में है। ऐसे लोगों को देश साफ साफ कह रहा है, सो सॉरी। साथियों, ये चुनाव का समय है तो हमारे विपक्ष के साथी कागजों पर सपने बुनने में जुटे हुए हैं, लेकिन मोदी सपनों से आगे संकल्प लेकर चलता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 5 वर्ष भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाले होंगे। आने वाले 5 साल इस अनसर्टेन वर्ल्ड के लिए एक स्थिर, समर्थ और सशक्त भारत की गारंटी के होंगे। आने वाले 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई देने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारतीय रेल के कायाकल्प के होंगे। आने वाले 5 साल बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत ट्रेन के विस्तार के होंगे। आने वाले 5 साल वाटरवे के अभूतपूर्व इस्तेमाल के होंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को नया रिकॉर्ड बनाते देंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के स्पेस सेक्टर की एक नई उड़ान देखेंगे, गगनयान की सफलता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप देश के युवाओं के लिए नए सेक्टर्स का उदय देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत की सोलर पावर को घर घर तक पहुंचता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत में ईवी मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड वृद्धि देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन मिशन को जमीन पर बढ़ावा देखेंगे। और आने वाले 5 साल में आप निर्णायक नीतियां बनते, निर्णायक फैसले होते हुए भी देखेंगे। और इन संकल्पों की सिद्धि के लिए मैं बहुत पहले ही काम शुरू कर चुका हूं। प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है इसलिए बोलता नहीं हूं। मैं इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में फिर आऊंगा। तो इन संकल्पों पर मैं विस्तार से बात करूंगा। फिर एक बार आएगा तो देखिए, आपका ऑडियंस की आवाज है। ये मूड ऑफ द नेशन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलो समझाते हैं। पीएम मोदी जी का सूर्य घर मुफ्त बिजली का मतलब है क्या? मुफ्त का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। मुफ्त की मतलब है बिना पैसे में कुछ देना। अर्थात
सूर्य घर मुफ्त बिजली का मतलब है बिना पैसा में आप लोगों का बिजली देना है। वो कैसे होगा? आप लोगों का घर की छतों पर सोलर पैनल लगा दी जाएगी, जिससे होने वाला यूनिट 300 से ज़्यादा सरकार की तरफ से आप लोगों के पास से खरीद ले जाएगी। अर्थात आप लोगों का फायदा भी हो और बिना पैसा में बिजली भी मिलेगा। ये है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली का मतलब।